अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट जाहिद शरीफ। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने न्यू फॉलोवर का, न्यू सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो है मेरे चैनल को फॉलो किया, और उनके फॉलो करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आज के मेरे व्लॉग देखने का है। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो हाफिज़ अहमद साहब ने जो हुफ़ाज़ इकराम पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, बहतान लगाए हैं, उनका थोड़ा सा मुझे हाफिज़ अहमद साहब को जो है जवाब देना है। तो अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को जिन्होंने फॉलो नहीं किया और चैनल को भी फॉलो ज़रूर कर दें। तो देखिए, हाफिज़ अहमद साहब जो हैं वो मेरे लिए काबिल मोहतरम, काबिल इज़्ज़त हैं। और मेहराब भाई से जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो मेहराब भाई को मैंने कहा कि मैं हाफिज़ अहमद और आपकी जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं वो मैं सुनता रहता हूँ, और जब मैं फ़ारिग होता हूँ तो आपके ही जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं वो मैं देखता रहता हूँ। बाकी किसी के शायद इतना नहीं देखता जितना आपके देखता हूँ। और वाकई में ये बात सच है कि मैंने जो है ये काम जब शुरू किया तो मैंने हाफिज़ अहमद से इंस्पायर होकर ये काम शुरू किया है कि मैंने कहा हाफिज़ अहमद साहब जो हैं वो हाफिज़ कुरान भी हैं, और वो इतनी बड़ी शोहरत, इतना बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं तो हम भी हासिल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया। तो हाफिज़ अहमद साहब ने जो है हुफ़ाज़ इकराम पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उनमें सबसे बड़ा जो बहतान, जो बड़ा इल्ज़ाम हाफिज़ अहमद ने लगाया है कि रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम की सबसे ज़्यादा बेहुरमती जो करते हैं वो हुफ़ाज़ इकराम तरावियों में करते हैं, कुरान करीम की बेहुरमती करते हैं। और हाफिज़ अहमद ये कह रहे थे कि पहले मैं तरावियाँ पढ़ाता था लेकिन अब नहीं पढ़ाता। क्यों नहीं पढ़ाता? कि कुरान पाक की बेहुरमती होती है। तो मैं हाफिज़ अहमद साहब को कहूँगा कि आपको तो बहुत सारी मसरूफियात हो चुकी होंगी और आपको बहुत सारा पैसा भी आ चुका है, तो अब आप कहाँ से पढ़ा सकेंगे? ज़ाहिर बात है कि जो बंदा मसरूफ़ हो जाता है तो वो तो तरावियाँ तो नहीं पढ़ा सकेगा, और मंजिल याद करना भी आसान काम तो नहीं है, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और दूसरा जो सबसे बड़ा आपने इल्ज़ाम लगाया है, और ये सरासर झूठ लगाया, आपने झूठा इल्ज़ाम लगाया है हुफ़ाज़ इकराम पर, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसलिए लगाया है कि मैं थोड़ा सा और भी मशहूर हो जाऊँ। मशहूर तो आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अल्लाह आपको बड़ी शोहरत दे, कामयाबी दे, लेकिन आपने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैं और भी जो है मशहूर हो जाऊं और भी फेमस हो जाऊं, इसलिए आपने जो है हुफ़ाज़ इकराम पर ये इल्ज़ाम लगाया है। और इल्ज़ाम ये लगाया है कि हुफ़ाज़ इकराम जो है हर रात जो तरावियाँ पढ़ाते हैं, जो सिपारा पढ़ाते हैं, उसमें 500 या 600 गलतियाँ रोज़ाना करते हैं, डेली के तौर पर, या पूरे सारे कुरान पाक में। तो मैं हाफिज़ अहमद साहब को ये कहूँगा कि आप कह रहे थे कि 90% हाफिज़ ऐसे हैं जो 500 या 600 गलतियां करते हैं, और ये भी कह रहे थे कि जो मुक्तदी हजरात हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो मोबाइल फ़ोन की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है वो ऑन कर दें, और जब आप घर चले जाएं तो वहाँ पे आप हुफ़ाज़ इकराम जो तरावियाँ आपके पढ़ाते हैं, आपके यहाँ पढ़ाते हैं, उनका वो कुरान पाक जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो उनकी सुने, तो आपको बहुत सारी गलतियाँ नज़र आएंगी। 800 या मतलब कि 500 या 600 गलतियाँ आपको नज़र आएंगी। तो हाफिज़ अहमद साहब को मैं ये कहूँगा कि मैं आपको 90% हाफिज़ कुरान ऐसे दिखाऊँगा जो कि कुरान पाक में, जो कि हर रात जो तरावियाँ पढ़ाते हैं, उनमें आप उन हुफ़ाज़ इकराम की 100 गलतियाँ निकाल के दिखाएं, मैं आपको मान जाऊँगा। या अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ, आप मेरा भी सुने। जो अब तो मैंने 11 सिपारे जो है तरावियों में मुकम्मल कर लिए हैं। 11 सिपारे जो मैंने पढ़ाए हैं, आप तो कह रहे थे कि 600 या 500 गलतियां करते हैं, आप हमारी 100 गलतियां निकाल के दिखाएं, फिर हम आपको मान जाएंगे कि आपने जो है वाकई तहकीक करके जो है ये इल्ज़ाम लगाया है, झूठ नहीं बोला। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करेंगे और आप ऐसी बात फैला देते हैं, फिर उसका जवाब ही नहीं देते, तो समझो कि आप जो है आपके पास कुछ भी नहीं है, और आप जो है सरासर झूठ बोलते रहते हैं। और ये इल्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि हम और ज़्यादा जो है फेमस हो जाएं। तो हाफिज़ अहमद साहब को मैं ये कहूँगा कि आप बलूचिस्तान के अंदर जब आएँ, बलूचिस्तान में कभी घूमने आएँ, तो मैं आपको
90% हाफिज़ ऐसे दिखाऊंगा, 10% जो होंगे वो आपकी बात ठीक है, लेकिन 90% आपने कहा कि वो 600 या 500 गलतियां करते होंगे। मैं आपको 90% हाफिज़ ऐसे दिखाऊंगा जो कि जिनकी पूरे सारे कुरान पाक में जो है 500-600 गलतियां नहीं आएंगी। ये बात मैं आपको लिख के देता हूँ, और अगर आप ये मेरा चैलेंज कबूल करते हैं तो आप मेरे से रब्ता करें और मैं आपको वो हुफ़ाज़ किराम भी दिखाऊंगा। वरना आप जो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जिन्होंने मेरे इस व्लॉग को आखिर तक देखा है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ताकि ये मेरा व्लॉग जो है वो हाफिज़ अहमद तक पहुँच जाए।